हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग एनसीईआरटी नीट के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। बायोलॉजी एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे होंगे और घरों में होंगे। नीट एग्ज़ाम तिवारी स्टडी पॉइंट्स हमारा चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी के ऊपर ही, जिसे आप एग्ज़ाम में बेस्ट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन लगाते हैं। मानवों में पक्षमावी स्तंभाकार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फैलोपियन नलिकाओं तथा मूत्र मार्ग में। बी है यूस्टेशियन नलिका तथा जठर स्तर में। श्वसनिकाओं तथा फैलोपियन नलिकाओं में। पित्तवाहिनी तथा ग्रसिका में। तो फैलोपियन नलिकाओं तथा मूत्र मार्ग में। फैलोपियन तो सही हो गया, लेकिन मूत्र मार्ग बेटा गलत हो जाएगा। यूस्टेशियन नलिका तथा जठर स्तर में, ये भी बेटा गलत है। श्वसनिकाओं तथा फैलोपियन नलिकाओं में, ये बेटा सही है। पित्तवाहिनी तथा ग्रसिका में, ये बेटा गलत हो जाएगा। ये हमारी ये होती है ना, यूट्रस इस तरह से बनी होती है। इस तरह से आपने एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा, इस तरह से बनी होती है। तो यहाँ पे होता है हमारा फैलोपियन नलिका और श्वसनिका। ये श्वसनिका में भी होती हैं और फैलोपियन ट्यूब में भी होती हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे ही आपका नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में समझना होगा, जब भी क्लियर होगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन है ट्रैकिया, बी है एपिडर्मिस, सी है मुखगुहा और डी है रक्त वाहिकाओं का स्तर। तो ट्रैकिया बेटा गलत हो जाएगा, एपिडर्मिस इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और कंप्यूटर महाशय से बोलते हैं कि तीसरा क्वेश्चन लगाया जाए। निम्नलिखित में से गलत जोड़ा चुने। सल्की उपकला, मेढक की त्वचा। ये तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा, गलत बोला है। स्तंभाकार उपकला देहगुहा की पेरिटोनियम, ये बेटा इसका रॉन्ग है। पक्षमाभिकीय उपकला ब्रोंगियोल, ये भी राइट है। स्तरित घनाकार उपकला ग्रसिका में होती है, ये भी राइट आंसर है। तो क्वेश्चन में बेटा बोला था निम्नलिखित में से गलत जोड़ा चुने, तो गलत जोड़ा हमारा बी हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रसिका, मुख गुहा, कॉर्निया, योनि तथा सर्विस में किस प्रकार की उपकला पाई जाती है? अंतर्वर्ती उपकला, स्तंभाकार उपकला, नॉन कैरिनाइट स्तरित उपकला, टिनाइज्ड कैरियोनाइज्ड स्तरित उपकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा एपिथेलियल ऊतकों का लक्षण है? ए है ये अधिक संवहित होते हैं, बी है ये कभी भी ग्रंथियां उत्पन्न नहीं करते हैं, सी है इनमें बड़े अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान होते हैं, इनमें कोशिका विभाजन की दर तीव्र होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा डी, इनमें कोशिका विभाजन की दर तीव्र होती है। त्वचा की बाहरी परत केराटिनीकृत एपिथेलियम की बनी होती है, क्योंकि यह वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है। यह पूरे शरीर को ढकती है, यह मोटी होती है। डी है यह बाहरी रोगाणुओं के प्रवेश से बचाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िए। त्वचा की बाहरी परत केराटिनीकृत एपिथेलियम की बनी होती है, क्यों? यह वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों पर निर्भर करती है और सामना करती है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थायराइड फॉलिकल में किस प्रकार का उपकला ऊतक पाया जाता है? थायराइड फॉलिकल में सल्की, ए है सल्की, बी है घनाकार और सी है परिवर्तित और डी है स्तंभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घनाकार में पाया जाता है। स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं ट्रैकिया के कूटस्तरित स्तंभाकार उपकला में, आमाशय के स्तंभाकार उपकला ऊतक में, सी है फेरिंग्स के स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक में और
डी है अधिवर्षण के कूट स्तरीय स्तंभाकार उपकला ऊतक में। तो देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा। स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं। स्टीरियोसीलिया हमेशा याद रखना, ये पुरुषों के अधिवर्षण के कूट स्तरीय स्तंभाकार उपकला ऊतक में पाए जाते हैं। त्वचा होती है, त्वचा कैसी होती है दोस्तों? ए क्वेश्चन दे रखा है, ए दे रखा है हमारा क्यूबिकल एपिथीलियम, बी है कैल्यूमिनर एपिथीलियम, सी है स्क्वेडो स्टीफाइड एपिथीलियम और डी है स्तरित एपिथीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएं हमें जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी आंसर हो जाएगा डी, स्तरित एपिथीलियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10 हमारा है, उपकला ऊतक की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मेसोडर्म से। ये बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आईएमपी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। देखिए, उपकला ऊतक हमेशा एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म इन तीनों को मिला करके बनता है उपकला ऊतक, इसीलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एपिथेलियल ऊतक का क्या कार्य है? सुरक्षा, श्रवण, अवशोषण, श्वसन, सुरक्षा, श्रवण, संवेदना, अवशोषण, सुरक्षा, श्रवण, अवशोषण, पाचन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एपिथेलियल ऊतक का काम जो हमारा होता है सुरक्षा, श्रवण, संवेदना, अवशोषण का काम होता है। त्वचा की एपिडर्मिस में कोशिकीय परत बनी होती है ग्रंथिल कोशिकाओं की, कैल्यूमिनर कोशिकाओं की, स्क्वैमेचेमस स्तरित कॉर्निफाइड एपिथीलियम की, जटिल स्तरित एपिथीलियम की। तो इसका राइट आंसर देखिए ग्रंथिकाओं में तो नहीं होगा, ना ही कैल्यूमिनर में होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका, स्क्वैमेच स्तरित कॉर्निफाइड एपिथीलियम की। कशेरुकों में सिलिएटेड एपिथीलियम पाई जाती है वृक्क तथा अमाशय में। इसने क्वेश्चन में बोला है कि कशेरुकों में बोला है ना। तो बी देखिए मेंढक की मुख गुहा तथा ओविडक्ट में, अमाशय तथा यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में, लिम्फ वेसल्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए तो हमारा गलत होगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी भी गलत होगा और लिम्फो वेसल्स में तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये मेंढक की मुख गुहा तथा ओविडक्ट में, कशेरुक बोला है ना दोस्त, इसीलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार एपिथीलियम किसमें पाई जाती है? क्लोएका की भित्ति में, बी पुरुष यूरेथिया में, सी ओविडक्ट में और डी ईसोफेगस में। तो ये इसका राइट आंसर होगा पुरुष यूरेथिया में पाई जाती है। ये याद रख लीजिएगा, पुरुष यूरेथिया में पाई जाती है। हाँ, आज के लिए बहुत क्वेश्चन हो गया, इतना बहुत है। उम्मीद करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ जो नीट के एग्ज़ाम में आपको यूज़फुल हो और आप बेस्ट कर सकें। हमारे सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और बच्चों को पास भेजिए। हमारा नया चैनल है, इस चैनल का नाम तिवारी स्टडी पॉइंट है और मेरा नाम राहुल है। मैं आपको रोज़ पढ़ाई करूँगा। थैंक यू।